श्री ब्रिजेश यादव, जो सरस्वती चिराग कोचिंग के डायरेक्टर हैं। तो सर से आज हम बात करेंगे किस प्रकार अनुशासन और टॉपिक टेस्ट के सही तरीके से कोई भी स्टूडेंट अपने सपनों तक पहुंच सकता है। तो हमारे चैनल पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर आप लगभग 18, 19, 20 सालों से पढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा स्टार्टिंग दौर पे बच्चे बड़े ही अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए एक्साइटेड होते हैं, कुछ दिनों तक फॉलो करते हैं, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो अनुशासन को भूल जाते हैं। तो सर आपके हिसाब से अनुशासन जो है सिर्फ टाइम टेबल है या फिर कुछ और? आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे क्या करते हैं, अनुशासन को ये समझते हैं कि एक दो दिन कोई भी काम रेगुलर कर ले, लेकिन एक दो दिन करने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। अगर आपको एक बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो आपको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए तब तक उस काम को रेगुलर, बिल्कुल एक समय के अनुसार नियमित रूप से करते रहना है। तभी आप जा करके अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर। हमारा दूसरा प्रश्न आपसे है, जो काफ़ी गार्जियन ने रिकमेंड किया है कि विजय सर से इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिएगा। जो दूसरा प्रश्न हमारा सर, मोटिवेशन और अनुशासन में से सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? आज के टाइम में दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। मोटिवेशन भी आना चाहिए और अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन आपको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देता है और अनुशासन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने का एक बहुत ही बड़ा अच्छा तरीका है आपका। जिस तरह से आपका एक किसी गाड़ी में पेट्रोल जरूरी है गाड़ी को चलने के लिए, उसी तरह से मोटिवेशन के साथ साथ अनुशासन भी जरूरी है। किसी ने सही कहा है कि मोटिवेशन एक चिंगारी है और अनुशासन वो ईंधन है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले करके जाएगा। जी बिल्कुल सर। आपने इतने सालों में ये भी देखा होगा कि कई स्टूडेंट सिलेबस खत्म करने के पीछे भागते हैं, और ये भी देखा होगा वो टेस्ट देना ही नहीं चाहते हैं। तो सर आप ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिलेबस खत्म करना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पास पहुंचना नहीं है। सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से और विस्तार से पढ़ाए टीचर है, ताकि बच्चे को केवल आपका नंबर के लिए ही नहीं बल्कि आपका कंपटीशन के लिए भी वो तैयार कर सके। सिलेबस बहुत आराम से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप अपने कंपटीशन को भी निकाल पाएंगे। और रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। टेस्ट देंगे तभी आप जान पाएंगे कि आपको उस चैप्टर में या उस टॉपिक में कितना नॉलेज हुआ या नहीं हुआ आपका। इसलिए मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रेगुलर टेस्ट देते रहिए, ताकि आपको ये जानकारी हो कि आप कितने नॉलेज में आपके हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूं अपने 20 वर्षों के अनुभव का, कि टॉपिक टेस्ट मैंने आपका निकाला है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है बच्चे को देना। रोज़ एक टॉपिक या 2 टॉपिक लिखेगा तो उस टॉपिक के बारे में वो अच्छे से जानेगा कि हाँ, उसमें टीचर ने क्या पढ़ाया, उसको क्या आया क्या नहीं आया, इससे वो जानकारी लेगा। सर इसमें बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, किस टॉपिक टेस्ट होता है क्या? टॉपिक टेस्ट में ये लोगों ने अफवाह बना रखा है कि बच्चे आते हैं, बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं। तो पहले सर टॉपिक टेस्ट के बारे में बता दीजिए कि टॉपिक टेस्ट कैसे देना चाहिए। देखिए, टॉपिक टेस्ट का मतलब ये है कि आपको अपने अनुसार गंभीरता लानी पड़ेगी। आपको एक क्लासरूम मिलेगा, आप उसमें बैठिए और जो टॉपिक आप घर से याद करके आए हैं उसे एक बार 5 मिनट 10 मिनट दोहराने के बाद कॉपी को बंद कर दीजिए और उस टॉपिक को अपने से लिखिए, ताकि ये जानकारी तो रहे कि आप उसमें कितना लिख पा रहे हैं, कितनी गलतियां कर पा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि टीचर आपके सामने बैठेगा तभी आप टॉपिक टेस्ट को अच्छे से देंगे। आप अपने अंदर गंभीरता खुद लाइए और बैठ करके टॉपिक टेस्ट को दीजिए, ताकि आपको उस टॉपिक में कोई समस्या ना आए। जी बिल्कुल। तो आई थिंक मुझे लगता है आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कि टॉपिक टेस्ट का मतलब क्या है। जैसे जो भी सर ने पढ़ाया, जो भी आप कहीं पे पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको उसी को क्या करना है, राइट करना है। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर मेरा अगला प्रश्न है सर, कि अगर टेस्ट में किसी बच्चे का मार्क्स कम आता है तो वो क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर उन्हें किस तरह पढ़ना चाहिए ताकि वो टेस्ट में मार्क्स अच्छे ला सकें? टेस्ट में देखिए, नंबर कम आने से बच्चों को डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज आपका नंबर कम आया, आप प्रयास करिए, मेहनत करिए और किसी भी टॉपिक या
चैप्टर को अच्छे से तैयार करके टेस्ट में जाइए। बच्चे करते क्या है, अच्छे से तैयार नहीं करते हैं और टेस्ट में पहुंच जाते हैं, फिर उससे नंबर कम आता है तो वो डिमोटिवेट होते हैं आपका। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब बताया जाए कि हाँ इस डेट को टेस्ट है, तो आप उस टेस्ट के चैप्टर को अच्छे से रेडी करके लिख करके, है ना, आपका जितना आप लिख के पढ़ेंगे उतना वो चैप्टर, वो टॉपिक आपको बहुत बढ़िया तरीके से आएगा और टेस्ट में आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो नंबर कम आने से डिमोटिवेट ना होइए और मेहनत करके जाइए आपका। और मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों से कि आप जितना चीज़ लिख लिख करके याद करेंगे, खासकर साइंस और मैथ को, वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरी एक बात मान करके आप देख करके देखिए, आप किसी भी चीज़ को जब लिखेंगे उसको और फिर उसको एनालाइज करेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत बढ़िया तरीके से आएगी। अगला प्रश्न है सर कि आज के डिजिटल जमाने में हर घर में मोबाइल है और हर एक बच्चे के पास है, तो क्या सर ये असफलता का कारण हो सकता है? देखिए, वो बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा उस मोबाइल को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है या मिस यूज़ कर रहा है। मैं तो आजकल ये देख रहा हूँ कितना चेंज आ गया पहले के टाइम में। 20 साल पहले के बच्चों के पास मोबाइल नहीं होता था। आज क्या है कि लगभग हर बच्चे के पास जेब में एक मोबाइल है आपका, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है मेरे अनुसार, है ना। बाकी आप जो जैसा समझे आप लोग, लेकिन मेरे अनुसार ये अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे को 12 तक मोबाइल देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हाँ मोबाइल से कोई पढ़ाई करनी है या कुछ देखना है तो पेरेंट्स के साथ बैठ करके उस चीज़ को देख करके आपका सीख सकते हो आप। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे आपके पास एक पर्सनल मोबाइल रहे आपका। अरे पहले के बच्चे भी बिना मोबाइल के अच्छी पढ़ाई करते थे और सफल हुए हैं आज। और जितना मोबाइल का ये फैल गया है बच्चों के पास, उतनी सफलता की जो परसेंटेज है वो कम हो गया है। मैंने ये अपना अनुभव किया है पिछले 20 वर्षों में। और जहाँ तक मुझे भी लगता है सर, इसमें क्या होता है ना, जिस उस टाइम में हम लोग करते क्या थे, जो भी क्वेश्चन मिलता था एटलीस्ट हम लोग प्रयास करते थे, गलत या सही। दूसरी चीज, हाँ देखिए, मोबाइल ही एक अच्छा साधन नहीं है। आपके पास बुक्स हैं, बुक्स से आप पढ़िए, सब कुछ बुक्स में दिया हुआ है। क्या मोबाइल में जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन टीचर, वो क्या मतलब अपना पढ़ा रहे हैं क्रेडिट? नहीं, वो बुक से ही पढ़ा रहे हैं। वो बुक में जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ा रहे हैं आपका। तो आप बुक में डूबिए, जितना आप बुक में डूबेंगे, मेहनत करेंगे, सीखेंगे, आप पढ़ेंगे, उतना आपके लिए जरूरी है। मोबाइल से आप आसानी तरीके से देख लेते हैं और अपना टाइम और वेस्ट करते हैं। उसके बाद मोबाइल में बहुत सारी सोशल मीडिया है जिसका आप मिसयूज करते हैं और आज के टाइम में उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मोबाइल का कहने का मतलब आप यूज़ करें तो सही जगह यूज़, सही के लिए यूज़ करिए। और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल हमारे दिमाग को कमज़ोर भी कर रहा है। कारण क्या है, जैसे सर आपने क्वेश्चन दिया अपने बच्चे को, अब वो बच्चा क्या करता, हम लोग को टेंशन होता था किसी प्रकार से प्रश्न को हल करना है और अपने बड़े भाई या बहन से किसी से पूछ कर करना है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, आप जितना भी टेंशन दीजिए, एआई चल गया है, एआई के माध्यम से क्वेश्चन करे, सॉल्व करे, ला के दिखा रहे हैं, खोज के तुरंत ले आ रहे हैं। और उसका नॉलेज नहीं है, जो वो आंसर ला रहे हैं उसका 1% उनको नहीं आ रहा है। और वही चीज अगर वो किताब से खोजेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उनको नॉलेज भी होगा और क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। और सर जब हम लोग आपसे पढ़ते थे तो उस टाइम सर जब आप क्वेश्चन प्रश्न देते थे हम लोग को, तो घर से प्रयास करते थे, नहीं हो पाता था, जब आप बताते थे तो आपका ये कहना था कि सर ये एक प्रकार से एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट हमेशा याद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये बच्चों के लिए सर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर एक मेरा आखिरी सवाल, वह कौन सी 3 चीजें हैं जो बच्चों को आज से शुरू कर देना चाहिए? देखिए, बच्चों के पास आज के टाइम में 3 चीज बहुत जरूरी है जानना। एक, रेगुलरिटी उनके पास होनी चाहिए। कोई भी काम करे तो रेगुलर करें आपका, बिना रेगुलर किए आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी चीज है, मैं फिर बोल रहा हूँ, साइंस और मैथ को आप लिख लिख करके पढ़िए। जितना आप लिख के पढ़ेंगे उतना वो चीज़ आपको बढ़िया तरीके से आएगी। और 2 फायदे होंगे, एक उसमें नॉलेज बढ़ेगा और दूसरा आपका आसानी से प्रिपेयर भी हो जाएगा।
जाएगा। तीसरी चीज है, आप हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखिए, कभी अपने अंदर निगेटिविटी मत आने दीजिए। चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, आपका दोस्त, आपके अगल बगल वाले कुछ भी कह रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने पॉजिटिव सोच को रखिए। जमाना जो है वो सफल इंसान को क्या बोलिए देखता है। आप अभी असफल हैं, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, वही निगेटिव पर्सन जो है आपके पास आएंगे और आपकी तारीफ करेंगे। जी बिल्कुल सर। और सर, आप जब हम लोग को पढ़ाया तो इस टाइम हम लोग ने एक्सपीरियंस किया था कि लिखना जरूरी क्यों है याद करके। एग्ज़ाम में जब हम लोग बैठते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आप भूल भी जाते हो तो आप इतनी प्रैक्टिस किए रहते हो कि आपका हाथ लिख देता है। क्या ये बिल्कुल सही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, जितना आप हैंड प्रैक्टिस करेंगे, मतलब साइंस और मैथ को लिख करके पढ़ेंगे, अगर आपके एग्जाम में आपका दिमाग में वो चीज़ नहीं आ रहा है, तो वो रेगुलर आपका हाथ लिख करके देगा आपको। क्लियर है? ऐसा मैंने अनुभव किया है कि अगर आप उस टॉपिक को भूल गए हैं या बीच में भूल गए हैं, लेकिन आपका जो हाथ है वो आगे आपका लिख देगा जितना आपको लिखना होगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए लिख करके। सर, आज आपसे बात करके एक बात तो हमें क्लियर हो गया है कि अनुशासन कोई बोझ नहीं है। बिल्कुल अनुशासन जो है एक सीढ़ी है जो हमें हमारे सपनों तक वो पहुंचाता है। बिल्कुल बिल्कुल और दूसरी चीज़ सर, टॉपिक टेस्ट मार्क्स नहीं है, वो हमें आईना दिखाता है कि हमें और कितना मेहनत करना है। और उम्मीद है आज ब्रिजेश सर ने जो आपको सफलता का मंत्र बताया, जो पढ़ने का तरीका बताया, वो सिर्फ और सिर्फ आप सुनेंगे नहीं, उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। हमारे साथ जुड़ने और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड बन रहा है वो हज़ारों बच्चों को बहुत ही हेल्पफुल होगा और वो अपने जीवन में, यानी कि पढ़ाई के तरीकों को जानकर अपने जीवन में सफल होंगे। सर, आपके हज़ारों पढ़ाए हुए बच्चे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो सर उनके सफलता का राज क्या है? देखिए, मैं अपने 20 वर्षों के अनुभव को आपके साथ एक बड़ा अच्छे तरीके से शेयर करना चाहता हूँ। इसको आप एज ए क्या बोलिए रिक्वेस्ट भी ले लीजिए। जो बच्चे इस कोचिंग से सफल हुए हैं, उनकी मैंने मेहनत देखा है। अगर कोचिंग में क्लास 2 घंटा या 3 घंटा चलता था, तो क्लास के बाद वो बच्चे 5 घंटा 6 घंटा बैठ करके लाइब्रेरी में अपना टॉपिक टेस्ट देते थे और पुराने टॉपिक्स को, पुराने चैप्टरों का रिवीजन करते थे। एक बात और, जो बच्चे रटने में विश्वास करते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि रटा हुआ चीज शॉर्ट मेमोरी में जाता है, जो केवल एग्जाम टाइम तक ही रहता है। जैसे ही आप पेपर दे करके बाहर निकलेंगे, वो सब आप भूल जाएंगे। लेकिन लिख लिख के पढ़ा हुआ चीज लॉन्ग मेमोरी में जाता है, जो आपको लंबे समय तक याद रहता है। जैसे आप में से कुछ बच्चों ने ये अनुभव किया होगा, कुछ बच्चों के माता पिता को मैथ के सवाल आज तक याद हैं। सोचिए, अपने जमाने के पढ़े हुए क्वेश्चंस मैथ के आज तक याद है, क्योंकि उन्होंने पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, उस चैप्टर को समझा, तब आज याद है। अगर वो भी रटे होते तो आज वो भी भूल चुके होते आपका। इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि रटने वाली प्रवृत्ति को छोड़ करके आप खासकर मैथ और साइंस नामक जो 2 विषय हैं, इनको आप लिख लिख करके पढ़िए। जितना अच्छे से लिखेंगे, आप बार बार चीज़ों को याद करेंगे, वो चीज़ लंबे समय तक आपको रहेगी। और केवल आपका बोर्ड एग्जाम में ही नहीं या सब्जेक्टिव एग्जाम में ही नहीं, आप ऑब्जेक्टिव में भी सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। यानी सफलता का कारण टॉपिक टेस्ट है। तो दोस्तों, आपको आज की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहें, तो वो भी हमें लिखें। और तब तक डिसिप्लिन और टॉपिक टेस्ट से डरना छोड़िए।